साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग प्राचीन भारत की जो सौरभ कुमार चौबे जी की पुस्तक है, इस पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर के बाद एमसीक्यू दिए गए हैं और ये आपके पुराने प्रश्नों का एक संकलन है और कुछ नए प्रश्न जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते रहे हैं और बनने की संभावना है, उन प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई। तो रोमन बस्ती जो है अरिका मेडू से प्राप्त हुई। ठीक है, अरिका मेडू से। ये जो है आपका जो बस्ती रही है किसकी रही है? चोल राज्य की रही है। संगम युग में बेली क्या था? तो संगम युग में बेली जो है ये भूमि मापन का एक पैमाना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित रहे हैं? तो इसमें देखिए आपकी कावेरी पत्तनम और मुसरी, ये आपका कावेरी पत्तनम और कोरके ये आपके पूर्वी तट पे थे और मुसरी और तोंडी जो है ये आपके पश्चिमी तट पे चेर राज्य के बंदरगाह रहे हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 ए ऑप्शन हो जाएगा। संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है क्या? ये तमिल व्याकरण है जो तोलकप्पियर के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख मामूल नार ने किया है। अरिका मेडू में कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त होता? तो यहाँ से एरेटाइन, एम्फोरे, मदिरा पात्र, चक्रांकित मृदभांड मिलते हैं, परंतु चित्रित धूषण मृदभांड यहाँ से नहीं मिलते हैं। शिलप्पाधिकारम का लेखक कौन था? तो इलागो अधिगल इसके लेखक थे। और ध्यान दीजिएगा, जो संगम युग के 3 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं जिसमें शिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि आते हैं। तो इसमें 2 जो हैं शिलप्पाधिकारकम और जीवक चिंतामणि, ये इन पे जैन धर्म का प्रभाव है, जबकि जो मणिमेखले है उसमें बौद्ध धर्म का प्रभाव है। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना कि ये जो किताबें रही हैं या साहित्यिक रचनाएं रही हैं ये किससे संबंधित रही हैं। तो देखिए, जो तिरुकुरल रही है ये आपकी दर्शन संबंधित है। तोलकाप्पियम ये आपका जो है व्याकरण संबंधित है, व्याकरण से संबंधित रहा है। और आगे चलते हैं इसमें, एक सेकेंड। शिलप्पाधिकारकम क्या है? ये प्रेम कथा रही है, तो 1 से मिलाएंगे। मणिमेखले जो है, मणिमेखले ये वणिक कथा रही, 3 से मिलाएंगे। तो ये आपका 2413 डी ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिक मेडू की खुदाई से। ये वर्तमान जो पुंडुचेरी वाला इलाका है यहाँ पर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो ये अरिका मेडू था। एम्फोरा जार होता है एक लंबा तथा दोनों तरफ हत्तेदार जार वाला। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? कुरल को। किसे दी गई है? कुरल को दी गई है। और कुरल के रचनाकार कौन रहे? तिरुवल्लुर। आगे चलते हैं। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी रही है? तो बेंगी नदी। संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन थे? तो पारी। अगला है कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? तो कावेरी पत्तनम चोलों का मुख्य बंदरगाह था। अगला है 2 सूचियां हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है। कुडमे जो होता था, कुडमे ये भूमिकर था, भूमिकर के लिए शब्द रहा है, 3 से मिलाइए। माँ जो है ये भूमि की पैमाइश की इकाई रही है, तो 4 से मिलाइए। वरियार जो है कर वसूलने वाला अधिकारी, 1 से मिलाइए। मनरम राजा का न्यायालय, 2 से मिलाइए। तो 3412 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष प्रकार की पूजा की जाती थी? कहाँ पर होती थी? पुहार या कावेरी पत्तनम, जो कि चोल साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला है संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में गया था? पांड्य राज्य से। पांड्य शासक नेडुजेलियन प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीतता है? तो ये चेल तथा 5 राज्यों के विरुद्ध जीतता है। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, पुस्तक और उसके रचनाकार। कुरल के रचनाकार तिरुवल्लुवर, तो 4 से मिलाइए। शिलप्पाधिकारकम के इलागो अधिगल, तो 1 से मिलाइए। मणिमेखले के सतनार, तो 2 से मिला दीजिए। मणिमेखले के जो हैं वो सतनार 2 से। तोलकप्पियम के तोलकप्पियर हैं, तो 3 से मिला दीजिए। तो 4123 अर्थात आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्न से कौन सा शासक चेर वंशीय रहा है? तो चेर वंशी इसमें से सेनगुट्टवन चेर वंशी है। करिकाल जो है ये चोल वंशी हैं। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुर्गुन की पहचान किस देवता से की गई है? तो स्कंद देवता से।
पेरिप्लस ऑफ द एर्थरियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो ये बंदरगाह था आपका कालची बंदरगाह, जो कि पांड्य शासन के अंतर्गत आता था। प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा है जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। यह कथन किसका है? तो स्मिथ का यह कथन है। पतितु पत्तु निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो ये जो है आपका चेर राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? तो ये जो है आपका कावेरी नदी के मुहाने पर। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन बंदरगाह कौन सा था? तो ये पुहार, ये आपका पुहार बंदरगाह था। पुहार जिसे कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं और जो चोल साम्राज्य के तहत आता था। द्वितीय संगम का आयोजन निम्न से कहाँ पर हुआ? तो ये द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम अलवै में हुआ। ठीक है, देखिए पहले का मदुरै में, दूसरे का पहला मदुरै में, दूसरा आपका कपाटपुरम में और तीसरा जो है उत्तरी मदुरै में। पहले और दूसरे के जो अध्यक्ष थे वो ऋषि अगस्त रहे हैं और जो तीसरे के रहे हैं वो नक्कीरर रहे हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है? नक्कीरन इसके अध्यक्ष थे, सही है। इसमें कुरल की रचना हुई थी, ये भी सही है। इसमें पदितपट्टू की रचना हुई थी, ये भी सही है। इसमें तोलकाप्पियम की रचना हुई थी, नहीं, इसमें तोलकाप्पियम की रचना नहीं हुई। तोलकाप्पियम की रचना दूसरे जो संगम होती है उसमें हुई थी। अगला है, कन्नगी या सतित देवी की पूजा का उल्लेख मिलता है किस में? तो ये उल्लेख मिलता है शिलप्पाधिकारकम में। निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन थे? तो चेर राज्य के पत्तन में आप देखेंगे आपके मुसरी और तुंडी अर्थात 2 और 4। पुहार जो है ये चोलों का था और सालियू जो है ये पांड्यों का। किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में हुआ है? पांड्य राज्य का। तो ये उल्लेख करते हुए कहता है कि पांड्य राज्य में स्त्रियों का शासन, मतलब स्त्रियां भी यहाँ पे शासन करती थी। तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन था? नक्कीरर। आगे चलते हैं, किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? मामूल नार ने। कौरके एवं मदुरै प्रमुख नगर एवं पत्तन थे किसके? तो ये पांड्यों के प्रमुख नगर और पत्तन थे। अगला है, राजा और राजवंश का सुमेलन करना है। उदयन जेराल चेर राजा था। करिकाल चोल राजा। निदियोन पांड्य राजा। सिंह विष्णु पल्लव। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन। किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो शिलप्पाधिकारकम में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।